You are currently the only person in this conference. Good afternoon, sir. हाय एवरीवन। वो बंद कर दो आप ही। हाय नुपुर, हाय नेहा, हाय अनित। Hello, sir. Good afternoon. ओके, लेट्स स्टार्ट।
जस्ट ओपन योर शीट्स जो हम फॉर्मुलेज वाली कर रहे थे ना, लास्ट हम फॉर्मुलेज ही कर रहे थे ना एवरीवन. वी वर डूइंग टेक्स्ट फंक्शंस आई थिंक. Yes, sir. ये कर लिया था हम लोगों ने. रिप्लेस वी वर डूइंग आई थिंक. रिप्लेस या फिर लेफ्ट एंड राइट क्या कर रहे थे? एनीवन? सर रिप्लेस पे थे, रिप्लेस हो गया था. रिप्लेस हो गया. ओके. देन लेफ्ट राइट मिड करा हमने. नहीं सर, अभी इस पे नहीं आया था. ओके देन जस्ट ओपन दिस शीट, लेफ्ट राइट एंड मिड. So we have this sheet. गुड आफ्टरनून. तुम्हारा दोस्त बाहर बैठा हुआ है. लैपटॉप. ओके. सो वी हैव दिस फंक्शंस लेफ्ट राइट एंड मिड. बेसिकली कहाँ यूज करते हैं इन फंक्शंस को? व्हेनेवर वी नीड टू एक्सट्रैक्ट सम डेटा. ओके. अगर मुझे मेरे इस डेटा में से कुछ सर्टेन डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो, लेट्स जस्ट से मुझे रोहन को एक्सट्रैक्ट करना है. यहाँ आंसर में मुझे क्या चाहिए? रोहन चाहिए फ्रॉम दिस डेटा. तो उसके लिए आप कौन से फंक्शन यूज कर सकते हो? लेफ्ट राइट एंड मिड. जब भी किसी टेक्स्ट में से आपको कोई वर्ड, करेक्टर, कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना हो, एक पार्ट ऑफ टेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट करनी हो, वहां पे यू कैन यूज दिस फंक्शंस. अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड से एक्सट्रैक्ट करना हो तो लेफ्ट. अगर आपको राइट हैंड साइड से डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो तो राइट. अगर आपको सेंटर में से कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करना हो तो मिड. ठीक है. लेफ्ट राइट एंड मिड. नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट रोहन फ्रॉम दिस ईमेल आईडी. हमें रोहन आंसर में लेके आना है. तो यू कैन राइट इक्वल्स टू लेफ्ट लेफ्ट. ठीक है. लेफ्ट के अंदर सबसे पहले आपका आता है ओरिजिनल डेटा. व्हाट इज योर ओरिजिनल डेटा? ये ईमेल आईडी. करेक्ट. कॉमा सेकंड आता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. मतलब मैं लेफ्ट से शुरू करके कितने कैरेक्टर मुझे चाहिए आंसर में. हाउ मेनी कैरेक्टर्स और नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स मुझे चाहिए. कितने चाहिए? 1 2 3 4 5. 5 कैरेक्टर्स ही चाहिए ना एन तक. तो 5 आ गया रोहन. बट अगर यही सेम चीज मुझे सबके लिए करनी हो तो क्या मैं अगर इसको ड्रैग करूंगा तो मेरा सबके लिए आंसर सही आएगा? करेक्टर्स अलग अलग है ना, तो नहीं आएगा. अलग अलग है. तो वही कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले वाले में करा था ना, रिप्लेस वाले में, वही कॉन्सेप्ट आपको 5 की जगह पे यूज करना है. करो जल्दी से करो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कर लो. उसके बाद हम अपने आप से क्वेश्चन पूछो, व्हाट कैन आई डू हियर कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 की जगह पे मैं ऐसा क्या लिखूं कि ये फंक्शन सबके लिए वर्क हो जाए. देखो नीचे मुझे राघव चाहिए, उसके नीचे प्रियांश चाहिए, फिर आरोही चाहिए, हिमांशु, मिनकात्सु, ऐसे मुझे आंसर चाहिए. बट बिकॉज मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, नीचे भी मुझे कितने कितने कैरेक्टर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5. देखो ए तक आंसर आ रहा है. यहाँ पे देखो प्रिया तक आ रहा है. 1 2 3 4 5. हमें अंश भी चाहिए ना, NSH. तो मैं ऐसा क्या लिखूं 5 की जगह कि सबके लिए वर्क कर जाए. रिप्लेस में हमने करा ये सेम चीज है ना. करो जल्दी से. आई एम गिविंग 1 मिनट. जल्दी से करो. नहीं, मैं यहाँ पे बता दूंगा है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. हो गया. यहाँ क्या कर सकते हो? इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5
अगर आप यहाँ पे ईमेल आईडीज को देखोगे तो हमें क्या चाहिए, रोहन चाहिए आंसर में, नेक्स्ट में राघव चाहिए, प्रियांश चाहिए, आरोही चाहिए, मतलब यूजर नेम चाहिए। फ्रॉम दिस ईमेल आईडी वी वांट यूजर नेम इन अवर आंसर, है ना। तो ये जो भी यूजर नेम है ये कहाँ है, देखो एट द रेट से पहले है ना, एट द रेट से पहले है, राइट। तो अगर मैं एट द रेट की पोजीशन फाइंड कर लूं, उसमें से -1 कर दूं, तो मेरे पास रोहन आ जाएगा, करेक्ट। एट द रेट की पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6, एट द रेट की पोजीशन 6 है, उसमें से मैं -1 कर दूं तो मेरे पास 5 आ जाएगा, रोहन आ जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, एट द रेट की पोजीशन फाइंड करके उसमें से -1 कर दूं तो राघव आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मैन्युअली राइटिंग 5 आई कैन यूज फाइंड। फाइंड फंक्शन क्या करता है, पोजीशन निकालता है। किसकी पोजीशन निकालनी है, एट द रेट की, किसके अंदर से, इसके अंदर से। फाइंड फंक्शन कैसे वर्क करता है, फाइंड किसकी पोजीशन निकालनी है, किसमें से निकालनी है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, जो भी आंसर आएगा -1। रोहन आ गया। नाउ इसको ड्रैग करने के लिए यू कैन क्लिक ऑन डबल क्लिक, कोने में आके डबल क्लिक, राघव, प्रियांश, आरोही, हिमांशु, मेनकाट्सु, अरिगाटो, ठीक है। लाइक दिस यू कैन सॉल्व, जल्दी से कर लो। जिसका हो जाए फाइंड द एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन है ना हमारा डॉट कॉम ये सब है, तो हमें आंसर में चाहिए कॉम, सिर्फ कॉम 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 इन org us, सिर्फ ये चाहिए आंसर में, डॉट नहीं आना चाहिए। जिसका ये वाला हो गया लेफ्ट वाला, सॉल्व एक्सटेंशन, फाइंड आउट द एक्सटेंशन फ्रॉम दिस ईमेल आईडीज। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन में, बिकॉज हमें डेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, राइट हैंड साइड से, है ना। तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, राइट वाला, ठीक है। सेम प्रोसेस करना है, राइट फंक्शन यूज करना है एंड सम लॉजिक यूज करना है। विदाउट लॉजिक आंसर नहीं आने वाला। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने रिप्लेस में यूज करे थे, लेंथ, फाइंड, वही यहाँ पे यूज करने हैं। किसी का हुआ एक्सटेंशन वाला,
हो गया। कैसे करोगे? इक्वल्स टू राइट। नाउ यहाँ पे देखो, अगर मैं राइट यूज कर रहा हूँ, डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, (3) लिख रहा हूँ, तो पहले वाले के लिए सही आंसर आ जाएगा। राइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और एंड से मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, MOC, करेक्ट। तो मैंने राइट A4, 3 लिखा, इफ आई एंटर, आ गया कॉम। बट अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा सबके वैल्यूज के लिए, तो क्या सबके लिए सही आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। देखो इनमें देखो डॉट इन आ रहा है, डॉट एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे डॉट एक्स्ट्रा आ रहा है, नहीं चाहिए ना मुझे डॉट। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे मैन्युअली हार्ड कोड कर रखा है 3, है ना। और 3 लिखोगे तो 3 आएंगे ना पीछे से। हमें क्या चाहिए? पहले में 3, दूसरे में 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 ही चाहिए, यहाँ पे 2 ही चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूं, 3 की जगह ऐसा क्या लिखूं कि मेरा सॉल्व हो जाए? क्या करोगे? हाँ, डॉट। क्या करोगे? डॉट डालेंगे तो आएगा। कहाँ डालोगे डॉट? देखो आपको क्या चाहिए? आंसर में 3 चाहिए, जो ऑटोमेटिकली आए, आपको मैन्युअली नहीं लिखना। जितना डालेंगे उतना हो सकता है, तो 2 देख लो, बेसिकली आप क्या करोगे? देखो आपकी ईमेल आईडी है, आप इस ईमेल आईडी से, इस ईमेल आईडी में अगर मैं इस पूरी ईमेल आईडी की लेंथ निकाल लूं, लेंथ का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। लेंथ का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इफ आई फाइंड आउट हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इनसाइड दिस ईमेल आईडी, उस टोटल में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मेरे पास इतना आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? है ना। अगर मेरे पास ये ईमेल आईडी है, ये मैंने आपको रिप्लेस में भी बताया था, ठीक है। आपके पास ये ईमेल आईडी है, आपके पास arun@gmail.com, ठीक है। अब टोटल लेंथ कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल लेंथ कितनी है? 14। इस टोटल में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं डॉट तक, तो मेरी यहां तक की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरा ये आ जाएगा 14 माइनस 11 कितना होता है? वही चाहिए मुझे, है ना। पहले वाले में वही चाहिए। अब लेट्स जस्ट से किसी का इस तरीके से देखो, arun@ii.co, 2 ही है पीछे एंड में। तो टोटल लेंथ आपकी कितनी आएगी? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और डॉट तक की लेंथ कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? 2 ही आएगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद। मतलब ऑटोमेटिकली, देखो ऑटोमेटिकली हो रहा है चेंजेस, है ना। तो आप क्या यूज करोगे? लेन ऑफ ईमेल, एक सेकेंड ना, लेंथ ऑफ ईमेल से क्या आ जाएगी? टोटल लेंथ आ जाएगी। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, उसमें से माइनस कर दोगे डॉट तक की लेंथ। डॉट तक की लेंथ किससे आएगी? फाइंड यूज कर लो। फाइंड क्या बताएगा? उसकी पोजीशन क्या होती है? लेंथ होती है ना। फाइंड किसको फाइंड करना है? डॉट को। किसके अंदर? ईमेल के अंदर, करेक्ट। तो ये आपको यूज करना है लॉजिक। आप पूछो। सर मुझे वही लग रहा है कि अगर फिर हमेशा देखना पड़ेगा ना, क्या देखना? जैसे तीन लाइन में आप बोल रहे हो, 3 में 2 में, तो उसके हिसाब से हमेशा चेंज करना पड़ेगा। क्या एक बार डालना है बस फॉर्मूला, ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। आप इस फॉर्मूले को जब अप्लाई, तो बोला सर आपने बोला वो नीचे वाला ऊपर वाला तो डिफरेंट है ना सर। हाँ तो अलग ही है, डिफरेंट। ये देखो यहाँ पे क्या .com है ऊपर वाले में, किसी में एक ही लाइन हो तो कुछ भी हो। यहाँ पे अगर आपका ऐसा भी हो ना, लेट्स जैसे arun@outlook. कोई बड़ा होता है कॉम के अलावा, लेट्स जैसे कुछ होता होगा, ऑर्गा करके कुछ होता होगा, लेट्स जैसे। अब यहाँ पे तो 4 कैरेक्टर्स हैं,
पर अगर आप ये लॉजिक यूज करोगे तो आंसर तो सही आएगा ना, टोटल लेंथ निकालोगे, है ना, टोटल लेंथ कुछ आएगी, उसमें से आप यहां तक का माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, सेम कॉन्सेप्ट। अब जो आपका डाउट, आप ये कह रहे हो कि ये पहले के लिए अप्लाई हो रहा है तो नीचे के लिए क्यों अप्लाई हो, देखो जब आप यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करोगे ना, यहाँ पे जब आप वो फंक्शन लिखोगे तो सबसे पहले वो इसके लिए कैलकुलेट करेगा, फिर इसके लिए कैलकुलेट करेगा, फिर इसके लिए, तो हर चीज के लिए अलग अलग अप्लाई होगा, समझ रहे हो, हर चीज के लिए अलग अलग अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि पहले में 3 है तो नीचे भी 3 3 3 3 चलेगा, नहीं, हर रो के लिए वो फंक्शन अलग तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। हर रो में ये जितनी भी रो है ना, हर के लिए लेंथ निकलेगी, सबके लिए डॉट की पोजीशन निकलेगी, फिर माइनस होगा। हम तो एक ही बार करेंगे, हम तो एक ही बार करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जब उसको ड्रैग करोगे ना तो सबके लिए कैलकुलेट करेगा, समझ रहे हो। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, लेंथ, सॉरी राइट, टी की जगह पे क्या कर दोगे, सबसे पहले लेंथ निकालनी है तो len, ठीक है, आ गया करेक्ट। इसमें से माइनस करना है क्या, डॉट तक की पोजीशन, है ना, तो फाइंड डॉट तक की पोजीशन कैसे आएगी, ऐसे कॉमा ये ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। पहली चीज क्या थी राइट में, डेटा, उसके बाद आपके नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आएंगे, टोटल लेंथ में से डॉट तक की लेंथ माइनस कर दो, एंटर कर दो, सही आ गया पहले वाला। अब इसको ड्रैग कर दो नीचे, आ गया समय से। आपने एक बार अप्लाई करा, सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसके लिए अप्लाई होगा, जैसे जैसे नीचे ड्रैग करोगे ऑटोमेटिकली सबके लिए कैलकुलेट होता जाएगा, ठीक है ना। कर लो जल्दी से, रिकॉर्डिंग देखा करो यार। अब अगर मैं देखो सेम कॉन्सेप्ट आपको 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, रिप्लेस में भी मैंने यही सेम चीज पढ़ाई है। हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिड वाला। मिड में क्या निकालना है आपको, प्लेटफॉर्म निकालना है, जीमेल, आउटलुक, याहू, टैम्प, बस समझ आ रहा है। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो, ना तो आप लेफ्ट यूज कर सकते, लेफ्ट से आपका शुरू नहीं हो रहा, ना आप राइट यूज कर सकते, क्योंकि राइट से भी आपका शुरू नहीं हो रहा, है ना। तो क्या यूज करना पड़ेगा, मिड, बीच में से डेटा लेके आ रहे हो ना। आपको ये नहीं पता स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। देखो लेफ्ट वाले में हमें ये पता होता था कि हमारा शुरू कहां से हो रहा है, तो आपको स्टार्टिंग पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। सेम प्रोसेस राइट में एंड से शुरू होता है तो बताने की जरूरत नहीं है। अब जब आप मिड यूज करोगे आपको नहीं पता ना आपको शुरू कहां से करना है, एट द रेट से करना है, जी से करना है, डॉट से करना है, कहां से करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको बताना पड़ता है। तो कैसे, इक्वल्स टू मिड, सबसे पहले टेक्स्ट आपका ओरिजिनल डेटा, कॉमा आपको शुरू कहां से करना है। सेकंड चीज क्या होती है, स्टार्टिंग नंबर, शुरू कहां से करना है, कहां से करना है, जी से, जी से शुरू करना है ना। जी कहां आ रहा है, एट द रेट के बाद, यहां पे भी देखो एट द रेट के बाद, 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 ये पैटर्न है। तो मैं फाइंड से एट द रेट की पोजीशन निकालूं, +1 कर दूं तो ये आ जाएगा, है ना। देखो जी की पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, मुझे यहाँ पे 7 लिखना है, 7 ही आना चाहिए ना, स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, 7 से होना चाहिए। अब अगर मैं मैन्युअली 7 लिखने की जगह एट द रेट की पोजीशन निकालूं, जो कि क्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें +1 कर दूं तो 7 आ गया मेरा, है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 7, फाइन लगाओ, कॉमा, सॉरी नॉट डॉट, एट द रेट की पोजीशन निकाल लो, कॉमा ये +1, सेकंड पार्ट आपका हो गया। सबसे पहले क्या है, डेटा सेलेक्ट,
उसके बाद सेकंड चीज होती है कहां से शुरू करना है, कहां से करना है, एट द रेट के बाद शुरू करना है। एट द रेट के बाद मतलब एट द रेट की पोजीशन +1, एट द रेट के बाद से शुरू करके कितने कितने चाहिए पहले वाले में, 1 2 3 4 5, 5 ही करेक्टर चाहिए पहले वाले में, 5 ही चाहिए। फिलहाल 5 लिख देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कैसे इसको मॉडिफाई करें आगे। तो एट द रेट के बाद से शुरू करके मुझे 5 करेक्टर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर, आ गया जीमेल। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखो मेरा सब जी से शुरू हो रहा है, जीमेल, ओ से शुरू हो रहा है, आउटलुक। आउटलुक क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे 5 लिखा है। अगर 5 से ज्यादा कुछ लिखता तो एक्स्ट्रा आते हैं ना। याहू में भी देखो 5 आ रहे हैं, यहाँ पे देखो टेम्प डॉट एक्स्ट्रा आ रहा है। ये तो समझ आया कैसे आंसर आया, ये समझ में आया। अब हमें इसे करेक्ट करना है। देखो यहाँ पे गलत, आउटलुक पूरा आना चाहिए था ना, क्यों आ रहा है कम, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 लिखा है। तो मैं ऐसा क्या करूं 5 की जगह पे कि मेरा करेक्ट आंसर है। वही कॉन्सेप्ट जो पहले वाले क्वेश्चन में करा था, लेंथ। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में इधर देखो, आपको कॉम निकालना था, तो आपने टोटल लेंथ निकाली, उसमें से जीमेल डॉट तक माइनस कर दिया, तो आपको कॉम आ गया। अब यहाँ पे आपको जीमेल चाहिए, तो अगर आप डॉट तक की लेंथ निकाल लो, अगर आप डॉट तक की लेंथ निकाल लो, उसमें से एट द रेट तक की लेंथ माइनस कर दो तो जीमेल आ गया। सेम कॉन्सेप्ट। अब टोटल लेंथ निकालने के लिए हम लेंथ फॉर्मूला यूज करते हैं। अब अगर मुझे डॉट तक की लेंथ चाहिए तो क्या यूज करोगे, फाइंड यूज कर लो। फाइंड से अगर डॉट की पोजीशन निकालोगे तो वहां तक की लेंथ आ जाएगी ना, उसमें से माइनस कर दो एट द रेट तक की लेंथ, वो किससे आएगा, वो भी फाइंड से आएगा, है ना। करो, करके देखो। 5 की जगह पे आपको क्या करना है, पोजीशन ऑफ डॉट माइनस पोजीशन ऑफ एट द रेट। करो, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से कर लो। हुआ किसी का, एनीवन? यस सर, हो गया। सिंपल है। क्या करोगे, यहाँ पे मिड में instead of writing 5 I can first find the position of dot,
ठीक है, कॉमा दिस, ओके, एंड फ्रॉम दिस आई कैन माइनस पोजीशन ऑफ एट द रेट। ठीक है, अब यहाँ पे -1 और करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा देखो सब में करेक्ट आंसर आएगा, बस एंड में एक्स्ट्रा डॉट आएगा। ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा डॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि आप डॉट तक की पोजीशन में से माइनस कर रहे हो एट द रेट को, तो डॉट एक्स्ट्रा आएगा ना, इसलिए तो आप यहाँ से -1 कर दोगे एंड में, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कर लो जिसका नहीं हुआ है। आफ्टर दिस वी विल बी मूविंग टू द डेट एंड टाइम फंक्शंस। आपके टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन सारे हो गए हैं। ओके, जितने इंपॉर्टेंट है मोर देन इनफ करा दिया मैंने आई थिंक। उसके बाद आपके डेट टाइम फंक्शन शुरू होंगे। वो लुकअप फंक्शन है ना सर, उसका मैं कनेक्ट किया था, डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा था लगभग। लास्ट क्लास में हो गया था, डिस्कनेक्शन हुआ था। लास्ट क्लास 2 बार चली थी। तो हाँ, मुझे पता ना, लास्ट क्लास में शुरुआत में तुम सब थे, जब वो डिस्कनेक्ट होकर वापस से क्लास शुरू हुई तो आधे से बंदे गायब ही हो गए, कोई आया नहीं। 3-4 ही लोग थे जो क्लास कंटिन्यू करी जिन्होंने। स्लो हो गया। हाँ, यहाँ पे कुछ इशू आ गया था। हाँ, यहाँ पे वो इनका जो ये है ना learnpeace.com, हाँ, वो ही बंद हो गया था कुछ टाइम के लिए, 5-10 मिनट के लिए। मैसेज भी आया था। Done? Okay then. Any doubts anyone till this point? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क मी। आपके टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस आर ओवर। ओके देन, नाउ ओपन दिस शीट। इसके राइट हैंड साइड में जो शीट है ना डेट वाली, उसको ओपन कर लो। ओके, so next is date and time functions that we apply on date or time। ठीक है ना, आपके पास 2 डेट है यहाँ पे देखो, 3/1/2025, 1/1/2022 टॉप में। ठीक है, नाउ आई वांट टू फाइंड हाउ मेनी डेज वर देयर बिटवीन दीज 2 डेट्स। इन दोनों डेट्स के बीच में कितने दिन थे, मतलब 2 डेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है मुझे, करेक्ट। तो उसके लिए वी हैव डेट डिफ फंक्शन। क्या है? डेट डिफ। ये फंक्शन आपके एक्सेल में नहीं है डायरेक्टली। जैसे हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो देखो ऐसे ड्रॉप डाउन में आ जाता है ना, आपको ये फंक्शन नहीं मिलेगा ड्रॉप डाउन में। ठीक है, आपको लिखना है डेट DIF, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, डेट DIF ब्रैकेट ओपन, पहले समझ लो ध्यान से सब। ठीक है, डेट डिफ, उसके बाद सबसे पहले आएगी छोटी डेट। छोटी डेट मतलब पुरानी डेट। ठीक है, पुरानी डेट। इन दोनों में से पुरानी डेट कौन सी है? 2022। ठीक है, शॉर्टर डेट, पुरानी डेट, ओल्डेस्ट डेट। उसके बाद आएगी आपकी लेटेस्ट डेट। ठीक है, मैक्सिमम डेट, दिस वन। क्लियर है? कॉमा, आपको आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए? डेज के फॉर्मेट में, मंथ्स के फॉर्मेट में, ईयर्स के फॉर्मेट में। 2 डेट्स का डिफरेंस निकाल रहे हो ना, डेज के फॉर्मेट में भी आ सकता है, मंथ के फॉर्मेट में भी, ईयर के फॉर्मेट में। अगर डेज के फॉर्मेट में चाहिए तो डी लगा दो। दोनों नहीं आएंगे एक साथ, एक साथ दोनों कैसे आ जाएंगे? ठीक है, ठीक है ना, डेज लगा दो। दोनों का मतलब इस तरीके से भी आ सकता है, मंथ डॉट डेज। एंड लगा दो, कॉन्केटिनेट कर दो फंक्शन लगा के, हो जाएगा। तो 3 बार फंक्शन लगाना पड़ेगा। या फिर दूसरा लॉजिक यूज कर सकते हो, डेज के हिसाब से। देखो मैं करके दिखाता हूँ। पहले तो सबसे पहले इतना कर दो, डेज के हिसाब से आंसर आ गया। आ गया? 2 डेट्स के बीच में कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ डेज, ये कर लो सबसे पहले, तो इतना कर लो।
दीपक कुमार कौन है? तुम हो? दीपक नाम से एक बंदे का डेमो भी है, पता नहीं कौन है। तुम्हारे काउंसलर का क्या नाम है? तुम्हारे काउंसलर का नाम, एडमिशन जब हुआ है तुम्हारा? अच्छा, हाँ, उनका नाम अनंत दीप्ति, हाँ तुम्हारा तो ठीक है। सर यहाँ पर अलग अलग काउंसलर हैं क्या? बहुत सारे, मुझे खुद को नहीं पता कितने। मैं क्योंकि अपने ये बेसमेंट एरिया से बाहर निकलता नहीं हूँ, ठीक है। हैं बहुत, कम से कम 6-7 तो हैं, 6-7 कम से कम बोल रहा हूँ। यहाँ सर इतने सारे तुम्हें क्या लगता है एक ही क्लास चल रही है यहाँ पे? नहीं होती सही है क्लास। इस क्लास में कम से कम 20-21 बच्चे हैं, सब नहीं आते, ठीक है। कुछ ऑनलाइन है, कुछ आते ही नहीं है, ठीक है। बहुतों को सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बैचेज हैं। हो गया सबका? सर हम इसको नॉर्मल भी तो कर सकते हैं ना, करंट डेट माइनस डेट करेंगे तो भी तो आएगा। प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, करके देख लेना एक बार, है ना। और उसमें फिर ऑप्शंस नहीं है ना आपके पास, अगर आपको मंथ्स में आंसर चाहिए, ईयर्स में आंसर चाहिए तो, है ना। तो डी लिखोगे तो इस फॉर्मेट में आएगा। अगर डी की जगह क्या कर दोगे, एम कर दोगे तो मंथ्स के फॉर्मेट में आएगा। 36 आ गया, देखो। एम की जगह पे वाई कर दोगे तो ईयर के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यू कैन फाइंड, करके देख लो। डी की जगह एम और वाई करके देखो। दोनों अप्लाई करो, दोनों अप्लाई करो, पॉसिबल क्या 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 कह रहे दोनों? डेट और मंथ। हाँ दोनों चाहिए। हाँ दिखा रहा हूँ, पहले इतना तो कर लो। हो गया। अब एक तरीका है कि लॉजिक लगाओ अपना। अगर आपको आंसर में इस तरीके से चाहिए कि कितने मंथ और कितने दिन हो गए, हाँ ये सही है। ठीक है। तो एक तरीका है कि डेट डिफ निकाला, डेज के फॉर्मेट में आंसर निकाला, ये आ गया। क्लियर? क्लियर है? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो इसको अगर आप 365 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आंसर आएगा? ये नहीं है आंसर, यहाँ पे डेट सेलेक्टेड है, नंबर्स करोगे तो आपका 3.01 आ गया। मतलब क्या हुआ? 3 साल 1 महीना, इस तरीके से ये हो गया आपका। अगर आपको ईयर और मंथ के फॉर्मेट में आंसर चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि आप डेट डिफ यूज करते हो। अगर आपको दोनों साथ में चाहिए, आपने डेज निकाला, सॉरी आपको क्या चाहिए, मंथ और डेज चाहिए साथ में। मंथ और डेज कैसे निकालोगे? इतने महीने इतने दिन हो गए, अगर 36 महीने और उतने दिन अगर वैसे निकालने हो, चलो ठीक है, तो आप डेट डिफ निकाल लो। और सर ये भी तो एक साल एक महीना भी वैसे हो वो तो आ ही गया आपका। मैंने जो 365 से डिवाइड करा, तो एक ही वाला आना है। एक ही वाला आना है। तो एक ही बार तो आया। नहीं सर, मतलब दोनों वाला आना है ना मुझे, जैसे कितने साल इतना। हाँ तो जो आया था अच्छा, 0, हाँ, तो 01 आया, वो हाँ, क्या है? ओके। वही तो है। हाँ, पहला आ गया आपका साल- ईयर, फिर आ गया आपका मंथ। डॉट में ही आएगा ना, बीच में डॉट तो आएगा ही, हाँ, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि अगर आपको अलग अलग चाहिए एक ही उसके अंदर, तो यहाँ पे एक आपने डेज लगा दिया, यहाँ पे आप एंड यूज कर सकते हो। एंड बेसिकली क्या करेगा, दो फंक्शंस को कंबाइन कर देगा और वापस से आप डेट डिफ लगा सकते हो यहाँ पे। ये थोड़े से मतलब आपको खुद से करने वाली चीजें। डेट डिफ लगाया, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। और वापस से सेम प्रोसेस, दिस कोमा दिस कोमा, क्या आएगा? जैसे मैं यहाँ पे मंथ लिख देता हूँ एम,
मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कैसे आप दो फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हो। आंसर थोड़ा सा वो आएगा अलग से, पर आप इस तरीके से, यार ये है ना थोड़ा बार बार यहाँ पे वो हो जाएगा। 109 फॉर्मेट का इशू आ रहा है। नहीं इस तरीके से नहीं है होगा ये। लेट्स सी वेदर इट विल वर्क और नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखो, इतने दिन और इतने महीने, ठीक है, बट ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है सॉल्व करने का इसको। आप इसको लॉजिक लगाओ, जैसे मैंने 365 से डिवाइड करा है ना, वैसे अगर मुझे ईयर और मंथ के फॉर्मेट में चाहिए तो मैंने पूरे डेज को किस में डिवाइड कर दिया, ईयर और उसमें। अब आप यहाँ पे क्या कर लो, मंथ के फॉर्मेट में निकाल लो इसको, डेट इफ आपको मंथ और डेज का चाहिए ना। सर पूरा उसमें दे दिया कितना दिन हो गया, इतना महीना हो गया, मतलब 36 महीने हो गए। महीना और दिन चाहिए ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, डेट डिफ निकाला, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, ये डेट कॉमा ये डेट, आपको आंसर किस चाहिए, मंथ के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। 36 के आसपास कुछ आ रहा था, इसको डिवाइड कर दो 12 से। 12 से करोगे, बताओ। अगर मंथ है 12 से डिवाइड करोगे तो किस फॉर्मेट में आंसर आएगा? अरे यहाँ पे डेट सेलेक्टेड है, नंबर कर देता हूँ, ठीक है। 3 आंसर आ रहा है, मतलब किस फॉर्मेट में आंसर आ गया, ईयर के फॉर्मेट में आ गया ना। मंथ को 12 से डिवाइड करोगे तो ईयर फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और अगर डेज के फॉर्मेट में चाहिए तो मल्टीप्लाई करोगे इसको 30 से। आपका मंथ है ना, आपको डेज के फॉर्मेट में चाहिए तो इंटू 30 कर दोगे, ठीक है। करके देखना खुद से, पहले तो तुम इस चीज को क्लियर कर लो, कितने महीने कितने दिन, ठीक है ठीक है ना, करके देख लेना, ठीक है। नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मेन आपको ये आना चाहिए डेट डिफ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। देन वी हैव, बता दो, समझ नहीं आया। ये वेस्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो कौन पूछ रहा था, नुपुर, ये सिर्फ इनका थोड़ा सा डाउट था, कुछ काम की चीज नहीं है, ठीक है। महीने में कितने दिन है, कितने, वो सब है, ठीक है, डोंट वरी। देन वी हैव 2 फंक्शंस, वन इज टुडे और नाउ। टुडे बेसिकली क्या देगा, आज का डेट देगा आपको। इफ यू राइट टुडे तो आपका आज की डेट आ जाएगी। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट बार बार चेंज करना पड़ेगा मुझे, शॉर्ट डेट, ठीक है। जब आप टुडे फंक्शन यूज करोगे तो आज की डेट आ जाएगी, ये ना 25 तारीख है आज, ठीक है। वैसे ही अगर आप नाउ यूज करोगे, ठीक है, मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ इक्वल्स टू नाउ, तो आपका डेट और टाइम दोनों आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, डेट और टाइम दोनों। जब नाउ यूज करोगे तो डेट और टाइम दोनों आएगा आज का, टुडे यूज करोगे तो आज की सिर्फ डेट आएगी, ठीक है। कर लो जल्दी से, टुडे एंड नाउ। जो सर नाउ के बीच ब्रैकेट लगाए वो तो क्यों लगाया? वो आएगा ही, सिंटैक्स है। जो भी फंक्शन आप अप्लाई करते हो, कोई भी फंक्शन हो, वो शुरू होगा आपका ब्रैकेट से और खत्म होगा ब्रैकेट से। अब कुछ फंक्शंस के अंदर हम डेटा देते हैं, ठीक है, जहां पे रिक्वायरमेंट होती है। अब टुडे और नाउ जो फंक्शन है, इसमें कुछ भी डेटा अंदर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे देखो किसी के ऊपर ऑपरेशन नहीं कर रहे ना। जब आप किसी डेटा पे ऑपरेशन करोगे तो फंक्शंस के अंदर आपको वो डेटा देना पड़ेगा। यहाँ तो हम डायरेक्टली टुडे कर रहे हैं ना, कोई किसी को ऑपरेशन थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं, तो डायरेक्टली ओपन कर दो ब्रैकेट, क्लोज कर दो,
हो गया? सर टुमारो यूज करें तो हो सकता है? नहीं, टुमारो काम नहीं करता, सिर्फ टुडे वर्क करता है, ठीक है? टुमारो करके कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है? मैं यूज किया हूँ, काम नहीं किया। नहीं करेगा ना काम, है ही नहीं तो कैसे काम करेगा यार टुमारो? अब तुम ऐसे लिखोगे परसों, परसों नहीं होता ना, ठीक है? टुडे नाउ क्लियर है? ओके। ठीक है? हाँ, देन वी हैव वन फंक्शन विच इज डेट। डेट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, लेट्स जैसे आपके पास इस तरीके का डेटा है, आपके पास मंथ है 05, ठीक है, डे है 26 और ईयर है 2021। इस तरीके का आपका डेटा है, मंथ इतना, डे इतना और ईयर इतना, ठीक है? अब इन तीनों चीजों को यूज करके आपको एक डेट क्रिएट करनी है। क्या करनी है? डेट क्रिएट करनी है। तो यू कैन यूज दिस फंक्शन डेट, ईयर, कॉमा, मंथ, कॉमा, डे। ये सही से सिलेक्ट करना, ईयर, मंथ, डे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। डेट बन गई। अब आप बोलोगे कि भैया सर ऐसे क्यों करें, आप डायरेक्टली भी तो डेट लिख सकते हो, तो फिर फंक्शन क्यों यूज करें? डायरेक्टली हम डेट लिख सकते हैं ना, तो फंक्शन यूज करके डेट क्यों बनाएं? होता क्या है, बहुत बार जब आपके पास डेटा आता है क्लाइंट से, तो जो डेटा होता है आपका इस तरीके से हो सकता है, पहले मंथ होगा, फिर डेट होगी और फिर ईयर होगा। बहुत बार इस तरीके का डेटा हो सकता है। अब मेरा अगर आप यहाँ पे देखोगे सिस्टम ट्रे में, तो पहले क्या है, दिन, देन मंथ और फिर ईयर। मेरा फॉर्मेट इस तरीके का है, पर मेरा जो डेटा आया है वो इस तरीके का है। गड़बड़ हो जाएगी। जब आप फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है? पर जो आपका डेटा है एक्सेल के अंदर वो कैसा है, मंथ, डे, ईयर। तो जो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ऐसे केसेस में मैन्युअली डेट लिखने से अच्छा क्या है, इस फॉर्मेट से करो। जब आप इस तरीके से करोगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल क्या करेगा, उसको जिस फॉर्मेट का डेटा है उस हिसाब से कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? दैट इज वाई जब हम फंक्शंस कुछ यूज करते हैं ना, एक्स लुकअप, वी लुकअप, वहां पे अगर मुझे डेट डालनी हो तो इंस्टेड ऑफ मैन्युअली राइटिंग, मैन्युअली लिखने से अच्छा क्या है, इस तरीके से लिख लो। आपको फॉर्मेट का इशू नहीं होगा कभी भी कि मैच नहीं हो रहा प्रॉपर्ली। वरना वी लुकअप में क्या होता है ना, जब वी लुकअप, एक्स लुकअप यूज करते हो, आपको यूज करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है डेटा। तो आप डेट तो प्रॉपर लिख रहे हो, इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे हो, डे, मंथ, ईयर, पर मैच नहीं होता बिकॉज फॉर्मेटिंग का इशू होता है थोड़ा बहुत। तो वहां पर बेटर होगा कि आप ये वाला फंक्शन यूज कर लो, डेट वाला, ठीक है? करके देख लो जल्दी से। सर इसमें हमने ईयर पहले क्यों लिया, इक्वल टू डेट, फिर ईयर चूज किया, फिर यहाँ पे आपका सिंटैक्स है, ये देखो जो डेट वाला फंक्शन है ना, यहाँ पे जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स में ही पहला वो ईयर मांग रहा है, ओके ओके, ठीक है? ईयर, मंथ एंड डे। तो ईयर, मंथ एंड डे, जब वो कन्वर्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपोजिट कन्वर्ट कर देगा, पहले डे, मंथ, ईयर, ठीक है ना? हो गया? Done everyone? Now you have this question, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।
फाइंड क्या हो गया इसको, फाइंड डिफरेंस ऑफ डेज फ्रॉम करंट डेट टू ऑर्डर डेट। जो आज की करंट डेट है उससे लेके जो आपकी ऑर्डर डेट है, ये जो डेट है आपकी ऑर्डर डेट है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है दिस इज योर ऑर्डर डेट। करंट डेट से लेके इस ऑर्डर डेट के बीच में कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ मंथ, ठीक है, फाइंड आउट करो। या फिर चलो आपका वाला क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ मंथ एंड डेज। डेसिमल से पहले मंथ आना चाहिए और डेसिमल के बाद डेज आने चाहिए, ठीक है। डेज में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है कि प्रॉपर 30 ना आए, 28 ना आए, ठीक है, पर निकालो। फाइंड द डिफरेंस ऑफ डेज, दिस इज योर ऑर्डर डेट और आज की डेट, जब आपने ऑर्डर प्लेस करा था और आज के दिन में कितना फर्क है, फाइंड आउट। आज की डेट कैसे आएगी, टुडे यूज करके, और ये आपको मैंने ऑर्डर डेट दे रखी है। नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेट्स। डेट डिफ लगाओ। मैं कराऊं? मैं तो कराऊंगा यार, मैंने क्वेश्चन दिया तो मैं तो कराऊंगा ही। पहले आप भी ट्राई कर लो ना एक बार, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं, डेट डिफ लगाना है। ठीक है, सिंपल है ना, इक्वल्स टू डेट डिफ, ठीक है। डेट डिफ के अंदर सबसे पहले डेट कौन सी आएगी, सबसे पहले कौन सी आती है, पुरानी डेट। पुरानी डेट कौन सी है, ऑर्डर डेट, करेक्ट, कॉमा आज की डेट। आज की डेट किससे आएगी, टुडे से आएगी, ओके, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, कॉमा मुझे आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए, पहले महीना फिर दिन, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइंड आउट कर लो डेज के फॉर्मेट में आंसर, ठीक है, डेज के फॉर्मेट में आ गया 271 दिन। 271 दिन, ये ना 8वां महीना 2025 और अभी 5वां महीना 2026, ठीक है, 271 दिन का फर्क है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना कर लो, डेट डिफ, ऑर्डर डेट, कॉमा आज की डेट विच इज टुडे, कॉमा डी।
Do anyone have any problem with respect to my voice or video? Hello? No, sir. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके, डन एवरीवन. ठीक है, 271 आ गया आंसर. नाउ ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेज है. अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ईयर्स के फॉर्मेट में चाहिए होता तो मैं इस नंबर ऑफ डेज को किससे डिवाइड कर देता? 365. एक साल में कितने दिन होते हैं? 365. पर मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए? मंथ के फॉर्मेट में आंसर. तो किससे डिवाइड करोगे? एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में कितने 30 दिन होते हैं. ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365. तो अगर मुझे साल के फॉर्मेट में आंसर चाहिए तो मैं 365 से डिवाइड करूंगा. ठीक है, अगर मुझे महीने के फॉर्मेट में आंसर चाहिए तो किससे डिवाइड करूंगा? 30 से डिवाइड करूंगा. ठीक है, ऑटोमेटिकली डेज में कन्वर्ट हो जाता है. तो कितना आंसर आ गया? 9 महीने 3 दिन, समझ के चलो. ठीक है ना, इस तरीके से यू कैन फाइंड. बट ये जो आंसर आता है ना, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू डेसिमल्स. क्योंकि डेसिमल में देखो आपके क्या वैल्यूज आ सकती है. 60 भी आ सकता है. 60 दिन तो नहीं होते हमारे उसमें, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड आप इस तरीके से निकाल सकते हो. ठीक है, आप यहाँ से क्या आइडिया ले सकते हो कि 9 महीने 3 दिन, उस तरीके से आइडिया ले सकते हो. ठीक है, लाइक दिस यू कैन सॉल्व. ठीक है, डेट डिफ, ऑर्डर डेट, कॉमा आज की डेट, इन द डेज फॉर्मेट आई वांट माय आंसर, डिवाइड बाय 30. इसको 30 डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर दो, ज्यादा बेटर है. ठीक है ना, और एल्स इफ यू वांट यू कैन डू इट. ठीक है, सिंपल है. एनी डाउट्स? सर जब एक्यूरेट आंसर नहीं आता तो फिर यूज क्यों करते हैं इसको? मतलब क्या मैं आपको उसको formula मैं में नहीं, हम यूज नहीं करते इसको. मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूँ कि इन केस आपको इस तरीके से कुछ शो करनी हो तो यू कैन शो दिस. ठीक है, क्योंकि आप देखो अगर 30 से डिवाइड करोगे आपका आंसर किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है ना. 60 आ सकता है, 70 आ सकता है, किसी भी तरीके से आंसर आ सकता है. इसको आप क्या कर सकते हो टू बेटर अंडरस्टैंड दिस, आप इसको राउंड ऑफ कर दो. मैंने राउंड ऑफ करना सिखाया ना आपको न्यूमेरिकल मेथड्स में. आपको डेसिमल्स में कितनी वैल्यूज चाहिए? एक वैल्यू रख लो, तो आपको डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू आएगी, इतने महीने इतने दिन. ठीक है, बट वहां पे आपको डबल डेसिमल में नहीं आएगी. अगर आपको डबल डेसिमल रखनी है तो डबल डेसिमल रख लो. इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो इस चीज को और कॉम्प्लेक्स करने के लिए और बेटर करने के लिए. ठीक है, बट उतना जाके कोई मतलब नहीं. इतना कर लो. इसमें किसको डाउट है तो पूछो. क्लियर? देन लेट्स जस्ट से मेरे पास ये डेट है. ठीक है, ये दो डेट्स हैं. इन दोनों डेट्स में से मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज माय ईयर. मुझे क्या फाइंड करना है? ईयर फाइंड आउट करना है. तो फॉर दैट हमारे पास फंक्शन है ईयर. मैं डायरेक्टली ईयर यूज कर सकता हूँ. एंड आप डेट सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. तो डेट में से ईयर आ गया. ठीक है ना, आ गया ना. लाइकवाइज अगर मंथ चाहिए तो सेम फंक्शन मंथ यूज कर लो. डे चाहिए तो डे यूज कर लो. कर लो जल्दी से. इक्वल्स टू डे. मंथ चाहिए तो मंथ यूज करो, डे चाहिए तो डे यूज करो, ईयर चाहिए तो ईयर. ठीक है, कर लो जल्दी से कर लो. ये आपको बताया है मतलब वो बोलो बोलो. करंट वाला बताया है जो रहेगा वही. क्या करंट वाला? हाँ,
अरे इस डेट में से कौन सा ईयर है? हाँ, ये डेट दे रखी है हमको, इस डेट में से मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरा ईयर क्या है। क्या है ईयर? 2025 है ना, तो उसके लिए आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो, ये वाला ईयर। ईयर के अंदर देखो क्या A19 है ना, A19 क्या है आपका? A19 यही डेट है ना, तो इस डेट में से मेरा ईयर क्या है? इस डेट में से मेरा डे क्या है? 27 आ जाएगा। इस डेट में से मंथ क्या है? 10 है। ठीक है, इस तरीके से यू कैन यूज। अब दिस इज वन क्वेश्चन, ये कर लो जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे जो मंथ निकालना है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट के फॉर्म में चाहिए। मतलब अब जैसे आंसर में 10 आएगा, 10 क्या है? अक्टूबर। तो आंसर में मुझे 10 नहीं चाहिए, अक्टूबर चाहिए। वो कैसे करेंगे? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना कर लो जल्दी से। हो गया? डन। नाउ मुझे अब डेटा जो है टेक्स्ट के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, आई वांट टू नो व्हाट इज माय नेम ऑफ द मंथ। मुझे नेम ऑफ मंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए वी यूज टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपकी डेट, ठीक है, कॉमा, आपको क्या चाहिए? डे चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए। हमें क्या चाहिए? मंथ चाहिए। तो मंथ के लिए इन्वर्टेड कॉमा में डी 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 डी, 4 बार डी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1 2 3 से क्या होता है। 4 बार डी लिखोगे तो ट्यूसडे आ गया। मंथ चाहिए तो लिए डे क्यों लिखा? डे क्यों? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मंथ के लिए आप एम 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 एम, ठीक है, अक्टूबर, इतना समझ जाया करो। ठीक है, मंथ के लिए एम 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 एम, डी के डेट के लिए डी 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 डी, ईयर के लिए वाई 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 वाई। ठीक है ना, कर लो जल्दी से। अगर मुझे मंथ नेम निकालना है तो एम 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 4 बार। बट हम 4 टाइम्स क्यों करते हैं? सर बता ईयर में ना ईयर नहीं आ रहा है, मतलब ईयर स्पेसिफिक ईयर लिखा हुआ है 2025 में। हाँ तो ईयर में न्यूमेरिकल ही आएगा ना। ऐसा कोई ईयर है जो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है? टेक इट डिपेंड कर। ठीक है, 4 टाइम्स एम करोगे तो मंथ का नेम आ जाएगा। अब देखो अगर आप 3 टाइम्स करते हो तो क्या होता है? अगर 3 टाइम्स करोगे तो अक्टूबर की जगह क्या आएगा? ऑक्ट आएगा, OCT, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर 2 बार करोगे तो आपका 10 आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में फॉर्म में आ जाएगा। 1 बार करोगे तो क्या होगा? तो भी 10 आएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखना, अगर 1 बार या 2 बार करोगे तो आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आंसर आएगा। 3 टाइम्स करोगे तो शॉर्टर फॉर्म में आंसर आएगा। 4 टाइम्स करोगे तो कंप्लीट फॉर्म में आंसर आएगा आपका। ठीक है, लाइक दिस आप डेज के लिए कर सकते हो, मंथ के लिए कर सकते हो, ईयर के लिए। अब ईयर जो है हमारा हमेशा न्यूमेरिकली रहेगा, हमेशा न्यूमेरिकली रहेगा ना। तो चाहे तो मैं वाई लिखूं, चाहे मैं यहाँ वाई वाई लिखूं, आंसर मेरा सेम ही आने वाला है ना। क्लियर है सबको? नहीं, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। फाइंड डे इन टुडेज डेट इन टेक्सचुअल फॉर्म। आज की जो डेट है उसमें व्हाट इज द नेम ऑफ द डे। आज की डेट में नेम क्या है डेट का? डे का सैटरडे है, निकालो फॉर्मूले के थ्रू निकालो। आज कौन सा दिन है?
सर हो गई। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या निकालना है, टेक्स्ट, क्योंकि आपको नेम के फॉर्मेट में आंसर चाहिए। वैल्यू, वैल्यू में क्या चाहिए, डेट चाहिए। टुडे ये फंक्शन है, लिखना तो जरूरी है ना, बिना फंक्शन लिखे कैसे आ जाएगा, उसको कैसे समझेगा आपको क्या चाहिए। और फिर वैल्यू में क्या आएगा, डेट, डेट किससे आ जाएगी, टुडे से, है ना। कॉमा हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, डी 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 डी, बैक क्लोज एंटर, सैटरडे आ गया, सिंपल। ठीक है, नाउ हमने कर ही लिया। ठीक है, अब जैसे हमारे पास डेट में मंथ, ईयर और डे का फंक्शन होता है, वैसे अगर आपके पास टाइम है तो टाइम में आवर, मिनट और सेकंड का फंक्शन होता है। अगर आपको पता करना है कि विच आवर इज गोइंग ऑन, तो आप यूज कर सकते हो आवर वाला फंक्शन। आपको फाइंड आउट करना है मिनट्स कितने हुए, तो आप मिनट यूज कर सकते हो। सेकंड फाइंड आउट करना है तो सेकंड यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज नहीं करते कभी भी। ठीक है, ओके देन, ये दो फंक्शन है, ये रहते हैं आपके, ये बता देता हूँ। उसके बाद ये दिस इज योर असाइनमेंट, ये असाइनमेंट आपको करना है। ठीक है, नाउ वी हैव वन फंक्शन विच इज ईओ मंथ। ईओ मंथ, ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ मंथ। ठीक है, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ बेसिकली क्या देगा, जो भी आपकी डेट है उसके अंदर जो भी मंथ चल रहा है उस मंथ की आखिरी डेट आपको देगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट जस्ट से वी हैव दिस डेट 12/05/2024। ठीक है, कौन सा महीना है, 5th महीना है, मई चल रहा है ना। तो 5 मई में कौन सी डेट मेरी लास्ट डेट होती है, तो उसके लिए यू कैन यूज ईओ मंथ। ठीक है, ईओ मंथ में स्टार्टिंग डेट दिस कॉमा 0, 0 किस लिए, टू गेट द लास्ट डेट ऑफ दिस डेट, इसी महीने की अगर मुझे आखिरी डेट चाहिए तो। ठीक है, जो डेट के अंदर हमें दे रखा है, तो आपका आ गया 45443 विच इज अ डेट ओनली। ठीक है, सर 0 क्या डेट का राउंड ऑफ कर देता है? 0 नहीं 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 नहीं, जो आप यहाँ पे 0 यूज कर रहे हो ना, 0 बेसिकली क्या करेगा, जो यहाँ पे महीना दे रखा है ना उसी महीने की आखिरी डेट देगा। अगर आप यहाँ पे 0 की जगह पे 1 करोगे तो अगले महीने की आखिरी डेट देगा। मई चल रहा है ना, अगर आप 1 करोगे तो जून की देगा, ये देखो 30 जून। 2 करोगे तो किसकी देगा, जुलाई की देगा। अगर -1 कर दोगे तो प्रीवियस मंथ की देगा। मई से पहले क्या आता है, अप्रैल, अप्रैल का देगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यू कैन सेट, अगर आपको इसी महीने की चाहिए तो 0, अगले महीने की चाहिए तो 1, पहले की चाहिए तो -1, 2 महीने पहले की चाहिए तो -2। ठीक है, करके देख लो। जितने भी फंक्शन अभी कराया ना आज की क्लास में, इस असाइनमेंट में तुम्हारे लॉजिक सारे टेस्ट हो जाएंगे। अरे पर ये तो तुम लोग को मैंने अपनी फाइल दे रखी है ना, तो उस फाइल में तो ऑलरेडी वो उसका सॉल्यूशन है ना। पर कोशिश करना खुद से करने की, कॉपी मत करना उस फंक्शन को। ठीक है, हो गया सबका ईओ मंथ। ओके देन, नाउ नेक्स्ट फंक्शन दैट वी हैव इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको ध्यान से समझना, मैच फंक्शन। ठीक है, मैच फंक्शन बेसिकली आपको क्या देता है, इट विल गिव यू द रो नंबर। जैसे आपके पास डेटा है इस तरीके से,
यहाँ पे डेटा होगा, मुझे फाइंड आउट करना है इसमें से किसी पर्टिकुलर उसकी डेटा की रो क्या है, ठीक है, तो वो आपको देगा। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास डेटा है यहाँ पे जैन फेब, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास डेटा है नवंबर तक का। नाउ फ्रॉम दिस डेटा आई वांट टू नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जून। जून जो है इस पूरे डेटा में कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे, 2 नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। तो रो नंबर ये ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो कौन सी रो पे आ रहा है, तो वी कैन यूज मैच फंक्शन फॉर दैट, ठीक है। मैच फंक्शन फर्स्ट इज योर लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है, वैल्यू विच यू वांट टू फाइंड। आपको किस वैल्यू को फाइंड करना है, जून को, जून को फाइंड करना है ना, तो JUN कॉमा लुकअप वैल्यू, क्लियर है, जिस वैल्यू को आपको फाइंड करना है, ठीक है, जो आपको देखनी है, कौन सी देखनी है, जून देखनी है। उसके बाद आता है लुकअप एरे, ये वैल्यू जो आप ढूंढ रहे हो ये कौन से कॉलम में आपको देखनी है। समझ में आया, लुकअप एरे का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो, जो आपकी लुकअप वैल्यू है, वो कौन से कॉलम में है, इस कॉलम के अंदर है, करेक्ट है ना, तो वो सिलेक्ट कर दिया। कॉमा आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या इससे छोटी वैल्यू चाहिए या इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट मैच ही चाहिए ना, अभी तो टेक्स्ट वाला है तो टेक्स्ट में तो एग्जैक्ट मैच ही होगा, है ना, तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 6 आंसर आया। देखो जून की पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 ही आंसर आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रो नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर डेटा पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इक्वल्स टू मैच का मैं तक समझ में नहीं आया, फंक्शन का नाम है यार, वो फंक्शन का नाम है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि एक्स लुकअप जो सर फंक्शन है वो एक्स लुकअप क्यों है, वाई लुकअप क्यों नहीं है। अब ये तो भाई मुझे देखो माइक्रोसॉफ्ट वालों से पूछना पड़ेगा, है ना, कि उन्होंने मैच फंक्शन को मैच फंक्शन की ही क्यों रखा, है ना। अब देखो बहुत सारे जो अदर टूल्स है ना, जैसे हाँ हाँ पूछो। 0 की जगह पे कोई और नंबर लगा रहे हैं तब भी 6 ही आना, हाँ 6 ही आएगा ना। देखो तो ये जो फिर यहाँ पे 0 0, लगाने का मतलब क्या है? सुनो तो मेरी बात तो सुनो, जी सर। यहाँ पे आपके पास 3 नंबर आप डाल सकते हो, या तो 0 या तो 1 या तो -1, ठीक है, दिख रहे हैं आपको 3 नंबर। हाँ सर। ये आप तब यूज करोगे जब आप किसी न्यूमेरिकल डेटा को मैच कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी न्यूमेरिकल डेटा को मैच कर रहे हो तब आप 0 1 2 यूज करोगे, जो भी है आपका। देखो 0 करोगे मतलब एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, अगर 1 यूज कर रहे हो तो जो भी मैच आप कर रहे हो नंबर, उससे अगर वो नंबर नहीं है आपके डेटा में, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, लेट्स जस्ट से वी हैव दीस नंबर्स, ये यहाँ पे समझ में आया इतना, यस सर। लेट्स जस्ट से वी हैव दीस नंबर 56 26 25 35 42 41, ठीक है, ये मेरे नंबर्स हैं कुछ, क्लियर है। अब यहाँ पे लेट्स जस्ट से मुझे फाइंड करना है कि 34, मुझे 34 को मैच करना है इस डेटा में। क्या 34 है मेरे डेटा में, है नहीं है, पर मुझे करना है मैच, मुझे फाइंड आउट करना है कि 34 की लोकेशन क्या है, लोकेशन मतलब उसके रो नंबर क्या है, तो आप क्या लगाओगे, मैच लगाओगे, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है आपकी 34, कॉमा लुकअप एरे क्या हो गया, ये कॉलम पूरा, कॉमा अब आपको पता है, अब देखो 0 कब यूज करोगे, जब आपको एग्जैक्ट मैच करना हो, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि 34 होगा तभी आंसर आना चाहिए, समझ में आ रहा है, अगर 34 है तभी आंसर आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, Na आ गया, Na का मतलब क्यों, क्योंकि है ही नहीं डेटा, दैट इज व्हाई आई गॉट Na। देन वी हैव 0 की जगह पे वी हैव 1, 1 का मतलब क्या है, लेस देन, मतलब या तो 34 हो या फिर 34 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है, वो अगर आपके डेटा में है तो उसका रोल नंबर, समझ में आया। जैसे मैं यूज करता हूं 1, यहाँ पे आपको 0 आ रहा है, एक सेकेंड, तो इसमें है ना 34 से छोटा नंबर है तो यार आना चाहिए था, -1
-1 किया तो -1 है आपका ग्रेटर देन, है ना? ये देखो ग्रेटर देन, तो यहाँ पे वी आर गेटिंग 1, ठीक है। 1 क्यों आया है आपका? मैं क्या मैच कर रहा हूँ? 34 डेटा को सॉर्ट कर रहा है। 34 से 1 बड़ा 35, 1 आंसर नहीं आना चाहिए था इसका। एक सेकेंड, वी हैव वन मोर फंक्शन एक्स मैच। एक्चुअली में आपके डिफरेंट वर्जन्स हैं। मैं इसको ट्राई करता हूँ, इसमें वी विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, -1, ठीक है। -1 यहाँ पे यूज करो, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, है ना? लेट्स सी, ठीक है। आपका आया आंसर 4। -1 एग्जैक्ट, हाँ सही है। देखो -1 है ना, -1 बेसिकली क्या बोल रहा है? ये तो 1 है। -1 बेसिकली आपका क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो। 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, यहाँ पे देखो -1 मतलब एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। क्लियर? एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। अब एग्जैक्ट मैच तो है नहीं मेरे डेटा में, इसकी नेक्स्ट जो इससे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है? 25 ही है, 25 ही है। तो 25 की लोकेशन क्या है? 1 2 3 4, 4 आ गया। अब -1 की जगह पे 1 करते हैं। 1 का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट बिगर वैल्यू, ठीक है। अब एग्जैक्ट मैच तो है नहीं, तो 34 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 35, मतलब 3 आंसर आना चाहिए। आ रहा है? अब जो हमारा मैच वाला फंक्शन था उसमें क्यों नहीं आंसर आ रहा? हाँ नहीं, उसमें इशू ये है, आपके वर्जन का इशू हो रहा है। एक्चुअली में ये जो मैच वाला है ना फंक्शन, ये तो मैंने एक्स मैच यूज करा है। ये जो मैच वाला फंक्शन है, इसमें जो पहले के जो वर्जन थे उसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, एग्जैक्ट मैच वाला, वो था ही नहीं, ठीक है। बाद में जब ये एक्स मैच आया है तो इन्होंने यहाँ पे वो मैच वाला डाल दिया, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता आपका। तो अगर आपको उस तरीके से मैच करना है कि नेक्स्ट स्मॉलर आइटम लार्जर आइटम, तो मैच यूज करने से बेटर है एक्स मैच यूज करना, ठीक है। वहां पे 0 1 2 यू कैन प्रोवाइड, ठीक है, ज्यादा करेक्ट आंसर आता है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड विद द मैच फंक्शन, ठीक है। करके देख लो एक बार, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग एक्स मैच, ठीक है। सेम डेटा पॉइंट लिख लो और 34 को मैच करके देख लो, नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू, नेक्स्ट बिगर वैल्यू, ठीक है। कर लो जल्दी से। डन। एक्स मैच में एक और चीज है, तो एक्स मैच, क्योंकि मैंने फंक्शन शुरू कर दिया तो मैं पूरा बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर देखो यहाँ पे आपका एक्स मैच में पहला आता है लुकअप वैल्यू, आपने डाल ली, लुकअप एरे आपने डाला, फिर आपका मैच मोड, ठीक है। आपको किस तरीके से मैच करना है, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर, स्मॉलर, ठीक है।
उसके बाद आपके पास एक और चीज है सर्च मोड, ठीक है। सर्च मोड का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ऊपर से नीचे सर्च करना है या नीचे से ऊपर सर्च करना है। अभी हमारा नॉर्मल सर्च क्या होता है, ऊपर से नीचे, है ना। अब आप सेट कर सकते हो कि आपको ऊपर से सर्च करना शुरू करना है या नीचे से शुरू करना है। उसके लिए भी आपके पास वैल्यूज हैं, ठीक है। देखो है ना आपके पास, देखो 1 है, 1 डालोगे तो क्या होगा, फर्स्ट टू लास्ट। -1 डालोगे तो लास्ट टू फर्स्ट, नीचे से ऊपर सर्च करेगा, ठीक है। ये खुद से एक्सप्लोर करना क्या होता है दोनों में यूज करते हो तो, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपको कुछ मैच करनी है, आपको पीछे से मैच करनी है डेटा के, ठीक है ना। बेसिकली जब आपके डेटा में डुप्लीकेट्स हो ना, उस टाइम पे हम यूज करते हैं इस चीज को। फॉर नाउ नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर सबका एक्स मैच टिल दिस पॉइंट? क्या हुआ, तुम्हारा नहीं आ रहा? तुम कहाँ अटक जाते हो यार? आपका हो गया? ठीक है ना। एनी डाउट्स एक्स मैच में किसी को? मैच एक्स मैच बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, टू फाइंड आउट द रो नंबर ऑफ योर डेटा, ठीक है। सर ये मन को हो ये गया। एक्सेल में अगर नहीं है तो नहीं होगा? नहीं, आपका एक्सेल पुराना वर्जन है में भी, इसलिए नहीं होगा आपका मैक्स मैच। ये जो एक्स मैच फंक्शन है ये ऑफिस 365 या फिर जो लेटेस्ट वर्जन है ना 19, 20, 21 उसमें है, पुराने वर्जन में नहीं है, इसलिए नहीं हुआ हमारा लोग। ठीक है। आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो यू कैन ओपन दिस एक्सेल ऑनलाइन। एक्सेल ऑनलाइन है, फ्री में उसको यूज कर सकते हो, वहां पे यू विल फाइंड दिस फंक्शन, ठीक है। उसमें यू कैन प्रैक्टिस दिस। नाउ कमिंग टू योर असाइनमेंट। असाइनमेंट आपका ऐसा है कि आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। ये ड्रॉप डाउन है जनवरी, मार्च, फरवरी, इस तरीके से आपको जनवरी से दिसंबर तक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। मैंने बताया डेटा वैलिडेशन में जाके क्रिएट करते हैं। अब नाउ बेस्ड ऑन द मंथ, जो आप मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, उस महीने में टोटल कितने दिन हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज इन दैट पर्टिकुलर मंथ, वो आपको यहाँ पे आनी चाहिए। तो अब मैं जैसे फरवरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, 28 हो गया, ऑटोमेटिक हो रहा है, कुछ कर तो नहीं रहा हूँ मैं। जनवरी सेलेक्ट करा, 31 हो गया, 31 ही होते हैं मार्च में भी, 30 हो गया। तो उस तरीके से जो मंथ आप सिलेक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज आएंगे, ठीक है। बेसिकली आप कहाँ यूज करते हो, ले जैसे आपको सैलरी स्लिप बनानी है या फिर आपको कुछ ऐसी एक्सेल में कुछ डेटा इस तरीके से बनाना है जो मंथ के हिसाब से, मंथ पे जितने डेज होते हैं उस हिसाब से अपडेट होगा। वो जो आपकी सैलरी स्लिप बनती है उसमें ले जैसे एक महीने में, या जैसे आपकी सैलरी है 46,000 पर मंथ, ठीक है। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। तो आपकी पर डे की सैलरी कितनी बनेगी, अगर आपके 31 डेज की टोटल सैलरी 46,000 तो पर डे की सैलरी कितनी होगी, दिस डिवाइड बाय 31। तो मार्च में पर डे की सैलरी कितनी है, 1483, करेक्ट। ये मार्च का हो गया। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। तो अप्रैल में पर डे की सैलरी क्या होगी, दिस डिवाइड बाय 30, 1500 रुपये। समझ में आया डिफरेंस? तो इस तरीके से सैलरी फर्क आ जाती है आपके महीने के दिन के हिसाब से, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, सैलरी उतनी ही मिलेगी, पर डे सैलरी आपकी चेंज हो गई है। मतलब अप्रैल वाले महीने में अगर आप एक दिन की छुट्टी लेते हो तो आपके 1500 रुपीज कटेंगे। अगर मार्च में आप एक दिन की लीव लेते हो तो आपके कितने कटेंगे, 1483। समझ में आया? इंडिया में एक स्कैम होता है, ठीक है, बहुत कंपनीज करते हैं, स्मॉल स्केल कंपनी जो है लाला कंपनीज, वो क्या स्कैम करते हैं कि नॉर्मली दिस इज द प्रोसीजर कि आपको टोटल 31 और 30 डेज की सैलरी मिलती है, नॉर्मली जो प्रोसीजर है। अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो सैटरडे संडेज को इंक्लूड नहीं करती अपने वर्किंग डेज में। आपके एक महीने में कितने सैटरडे संडे हो गए, लेट्स से 8 हो गए, टोटल मिला के 4 होते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 सैटरडे संडे हो गए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, 8 माइनस कर दो, कितने बचे, 22 डेज बचे, तो वो आपको 22 डेज की सैलरी देते हैं। अब उससे देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे 46,000 डिवाइड बाय 22 करूं, कितनी बनी, 2000 रुपये बनी। मतलब आप एक दिन की भी लीव लेते हो तो कितने पैसे कटेंगे, 2000 रुपये कटेंगे। फायदा किसको हुआ, कंपनी को हुआ, ठीक है। तो वो फर्क आ जाता है कि
नोएडा में ऐसा बहुत होता है, जो नोएडा 16, 15 यहाँ की जो कंपनियां ना इस एरिया की, इवन नोएडा सेक्टर 62, यहाँ पे ये स्कैम बहुत बड़ा होता है। एम्प्लॉयज को जो सैलरी मिल जाती है वो बेस्ड ऑन वर्किंग डेज पे मिली जाती है। ये क्या वर्किंग डेज है ना 22, इसके बेसिस पे सैलरी मिलती है, बट नॉर्मली किस पे मिलनी चाहिए? तो ये आपके ऑफर लेटर में मेंशन होगा ना नंबर ऑफ वर्किंग। हाँ, ये ऑफर लेटर में मेंशन होता है, पर 95% ऑफ एम्प्लॉयज ऑफर लेटर पढ़ते नहीं है, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है ना। तो स्पेशली जो फ्रेशर्स है ना, उनके साथ स्कैम होता है ये वाला। जॉब चाहिए, मार्केट में जॉब नहीं है, जो मिले वो सही, ठीक है। अगर इफ यू आर इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट, तो वहां पे बहुत बार आपको सैलरी स्लिप बनानी पड़ेगी, तो वहां पे आपको इस तरीके का डेटा होता है, बेस्ड ऑन मंथ आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। बट सर जैसे लीप ईयर आएगा उसमें फेब का फिर वो डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा लीप ईयर में, ठीक है। एक्सेल में वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा चेंज, कोई इशू नहीं है। क्लियर? ये असाइनमेंट आपको करना है। डेट एंड टाइम फंक्शन आपके ऑलमोस्ट खत्म है, ऑलमोस्ट का खत्म ही है, ठीक है। लेट मी सी वन थिंग इफ दिस हैव, ठीक है। ओके देन लेट्स फाइंड आउट। आप अभी थोड़ा सा टाइम है, 6 मिनट का, एक और असाइनमेंट है। फाइंड आउट, फाइंड टोटल वर्किंग डेज इन अगस्त 2026। अगस्त 2026 में टोटल वर्किंग डेज कितने होंगे, ये आपको फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है कि दैट सैटरडे एंड संडे जो है आपके क्या है, वीकेंड्स हैं। सैटरडे संडे क्या है, वीकेंड है, ये आपकी हॉलीडे है। क्या है, हॉलीडे, मतलब सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन दिस आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी वर्किंग डेज आर देयर इन माय कंपनी। जैसे 30 होंगे, 8 माइनस हो गए तो 22 वर्किंग डेज हो गए, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है कि अगस्त में 15 अगस्त आएगा इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे प्लस रक्षाबंधन आएगा ना, ये दोनों आएंगे अगस्त में। तो ये दोनों भी आपकी छुट्टी है, 15 अगस्त और मे बी 26 अगस्त या 22 या 8 अगस्त जो भी है, ये दोनों दिन भी आपकी छुट्टी है। तब आपके टोटल वर्किंग डेज कितने हो गए, ये माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएंगे। 8 ये माइनस हो गए, 2 ये माइनस हो गए, कितने बचे, 20 बचे। तो वो आपको निकालना है। कौन सा फंक्शन यूज करोगे, इक्वल्स टू नेट वर्क डेज, ठीक है। नेट वर्किंग डेज, नेट वर्क डेज। स्टार्ट डेट कौन सी होगी आपकी, अगस्त की पहली तारीख, ठीक है ना। ऐसे डेट करके लिख देना या फिर मैनुअली भी डाल सकते हो। कॉमा एंड डेट क्या होगी, अगस्त की आखिरी तारीख, कॉमा हॉलीडेज। हॉलीडेज में क्या डालोगे, उसके ऊपर आप थोड़ा रिसर्च करो, बाकी मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है ना, थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करो, ठीक है। दिस इज योर असाइनमेंट, कल तक कोशिश करना करने की, ठीक है। नहीं होता है तो मैं बता ही दूंगा। दिस इज द फंक्शन नेटवर्क डेज। फर्स्ट आपका क्या आएगा, स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट कौन सी होगी, 1 पहली तारीख। अगस्त का कौन सा होता है, 7 होता है, क्या होता है, 8 है ना। 1/8/2026 कॉमा 30 या 31 जो भी है, 30/8/2026 कॉमा हॉलीडेज। अब हॉलीडेज में क्या आएगा वो थोड़ा सा रिसर्च करो, ठीक है। बाकी मैं कल करा दूंगा अगर आप मुझे याद दिलाओगे तो, ठीक है। दिस इज योर असाइनमेंट, ये करना, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे। व्हाट इज द नेट वर्किंग डेज इन अ पर्टिकुलर मंथ इंक्लूडिंग दैट यू हैव दिस एंड दिस एज योर हॉलीडे, ठीक ना। फर्स्ट वाला तो एटलीस्ट करके देखना, सेकंड वाला मुझे नहीं पता यहाँ पे एक्सेल में हो पाएगा नहीं। मैं नॉर्मली इसको पावर बीआई में करके दिखाता हूँ, एक्सेल में वैसे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। करके देखना, ठीक है। पावर बीआई में मतलब क्या होता है उसमें, एक ही डाटा, उसमें भी सेम ही है, बस एक्सेल में क्या है कि आपके पास लिमिटेशन है चार्ट्स को, डैशबोर्ड को क्रिएट करने में। पावर बीआई में क्या है कि आपके पास लिमिटेशन थोड़ी कम है,
आप ज़्यादा अच्छे चार्ट्स बना सकते हो, स्लाइड्स पर बहुत कंपेलिंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, डैशबोर्ड मल्टीपल डैशबोर्ड बना सकते हो। एक्सेल में क्या है, बहुत रॉ फॉर्मेट में होता है चीज़ें, ठीक है, उतनी अच्छी नहीं लगती चीज़ें, ठीक है। ओके देन गाइस, बाय, लेट्स मीट टुमारो।